हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भुक्खड़ आदमी। एक गांव में एक बहुत ही भुक्खड़ आदमी रहता था। वह गांव में कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ता था, चाहे किसी ने उसे बुलाया हो या ना, वह वहां खाने जरूर पहुंचता था। ज़्यादातर लोग उसको बुला ही लेते थे क्योंकि लोग भी उसका खूब तमाशा देखते थे खाते हुए का। तो एक बार की बात है कि एक बंदे ने कोई फंक्शन किया और उस भुक्खड़ को बुला लिया। भुक्खड़ आदमी उसे घर में सबसे पहले आ पहुंचा। अभी फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था तो उस पर सभी ही हंसने लग जाते हैं। घर वाले कि ये तो आ भी गया है, तो फिर वह उन्हों को बोलता है कि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, लाओ कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाते हैं। तो घर वाले उसे अपनी ही जूठी चाय दे देते हैं। उसका एक भाई खड़ा रसोई में चाय पी रहा होता है तो वह दूसरा वहां जाता है और उसकी ही जूठी चाय उसे लाकर दे देता है। वह लप लप करके उसको तेजी से पी जाता है और फिर वह कुछ और खाने की मांग करता है। फिर वह इतने को प्रोग्राम ही शुरू हो जाता है। वह सबसे पहले प्लेट उठा लेता है। अभी किसी ने उठाई भी नहीं होती है। वह प्लेट में सबसे पहले मिठाई डालता है। मिठाई में वह गुलाब जामुन खाता खाता गाल खूब फुलाई जाता होता है। तो कैमरे वाला कैमरा भी उसी की तरफ ही रखता है और वो अब चावल खाने लग जाता है। तो 10 मिनट में चावल मकाकर दही ही प्लेट में खूब डाल लेता है और वो कुत्तों की तरह लप लप कर कर पीता है। फिर सभी का ध्यान उसी की तरफ ही होता है। विवाह भी खूब चली जाता है। उसको विवाह से कोई भी मतलब होता नहीं है। उसको तो बस अपने खाने ऊपर ही ध्यान होता है। सभी घर वाले भी उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो सारा ही खा जाएगा, प्लेट तो पूरे 3500 की है। तो वह एक तरकीब सोचते हैं, वह आलू टिक्की में बाल डाल देते हैं। वह आलू टिक्की बहुत ही शौक से खा रहा होता है, लेकिन जब उसमें से बाल निकलता है तो उसका खाने का सारा बना बनाया मूड ही खराब हो जाता है। तो वह फिर से मिठाई अधेड़ने लग जाता है। जब रोटी की बारी आती है तो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ये रोटी कब खाएगा। जब वह रोटी उठाता है तो वह उसे उठाता तो बड़े शौक से है, पर उसको ये नहीं पता होता कि अब मेरे साथ ये सब भी होगा। तो लोग उसकी रोटी में पहले से ही लाल मिर्च की खूब वर्खा कर देते हैं। तो वह बहुत ही शौक के साथ में रोटी फुल्का खाई जाता है। जब वह आधा खा ही लेता है तो उसकी जीभ जलने लग जाती है और वो लाल मिर्च की वजह से ही तो वह आसपास से पानी की मांग करता है। तो वह पानी भी हवड़ियों की तरह ही पी जाता है। 12 गिलास पी लेता है। तो लोग उसे बोलते हैं आइसक्रीम तो तूने खाई नहीं है। तो वो बोलता है आइसक्रीम भी चल रही है, मुझे तो कहीं भी दिखी नहीं है। तो वह उनसे कहता है कि कहां पर है। तो आइसक्रीम तो चल ही नहीं रही होती है क्योंकि खीर चलती होती है जो कि उसने खा ली होती है। तो लोग भी उसे जानकर ही बोल देते हैं तमाशा देखने के लिए ही कि आइसक्रीम चलती है। तो वह वेटरों के पास जाता है और आइसक्रीम की मांग करता है। तो उसे वह बोल देते हैं कि हम नहीं देंगे, क्या कर लेगा। वेटरों को भी लोगों ने ही सिखा दिया होता है कि उसे तुमने ऐसा बोलना है। तो वो बोलते भी उसे बिल्कुल वैसी ही तरह हैं। वो बोलते हैं मैंने नहीं देनी तुम्हें आइसक्रीम, क्या कर लेगा।
तो वह रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास चला जाता है कि वो मुझको आइसक्रीम खाने को नहीं दे रहे हैं। तो मैनेजर भी हंसने लग जाता है कि ये इतना बड़ा बंदा आइसक्रीम की मांग कर रहा है, बच्चों जैसे अड़ रहा है। तो वह वेटरों के पास आता है और अब वेटरों को तो सच ही बोलना पड़ता था क्योंकि वो मैनेजर था। तो वेटर उसे बोलते हैं कि आइसक्रीम तो लगी ही नहीं है, खीर लगी थी, वो सारी ही इसने खा ली। तो मैनेजर एक वेटर को बाहर भेजता है कि इसके लिए बाहर से एक गोंद कतीरा वाली कुल्फी लेकर आओ। तो वह उसे बाहर से ही लिया देते हैं। तो विवाह में और भी बच्चे जो होते हैं वो कुल्फी को देख लेते हैं और उसके पास में से वो कुल्फी खो कर ले जाते हैं। तो वह सीधा ही कुल्फी वाले के पास में बाहर जाता है और उससे 10 कुल्फी की मांग करता है। कुल्फी वाला भी खुश हो जाता है कि ये 10 कुल्फी लेने आया है, अब तो मोटी दिहाड़ी पड़ेगी। तो भुक्खड़ आदमी को तो ये ही होता है कि ये भी कहीं स्टाल ही लगी है। वह लप लप करके कुल्फी खाने लग जाता है और सारी ही कुल्फी खा लेता है। तो कुल्फी वाला उससे पैसों की मांग करता है। तो वह फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास चल जाता है कि मैंने बाहर से बस 10 कुल्फी खाई और वह मुझसे पैसों की मांग कर रहा है। तो मैनेजर भी उसे बोलता है कि तू पागल है, मैंने तुम्हें एक कुल्फी दिलाई तो थी, तुम्हें और खाने की क्या जरूरत थी। मैनेजर उससे कुछ नहीं सुनता है और सभी और ही अनाउंसमेंट करवा देता है कि एक चोर फिर रहा है, कृपा आप सभी ही अपना अपना ध्यान रखना। तो लोग तो समझ ही जाते हैं कि ये चोर उसी को ही कह रहे हैं। तो एक वेटर वहां पर स्टॉल पर ही कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल कर रख देता है। तो वह भुक्खड़ आता है और पैसे चक लेता है। लोग उसे देख लेते हैं और वह उस समय बड़ा पाव खा रहा होता है। लोग उसको ऐसे कैंची डालकर नीचे गिरते हैं कि उसको नानी चेते आ जाती है, उसका बड़ा पाव भी गिर जाता है। फिर जितना उसने खाया होता है उससे कहीं ज्यादा उस पर हुरा फेरा जाता है। फिर उसकी जमकर थपड़ाई होती है। तो फिर भी वह जब लोग उसको छोड़ देते हैं तो वह फिर वही बड़ा पाव नीचे से उठाकर खाने लगता है। तो लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और खूब हंसते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस कहानी के भुक्खड़ की तरह हमें कभी भी बनना नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान की कोई भी इज्जत नहीं है, चारों ओर बेइज्जती ही बेइज्जती होती है। तो हमें ऐसे बनना नहीं है और सूर की तरह चबर चबर खाना ठीक नहीं होता। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।